नमन हम सब के आदर्श और हम सब जिनको पढ़कर बड़ा हुए हैं, पूजनीय सुभद्रा कुमारी चौहान जी के चरणों में नमन। नमन पूजनीय संत श्री यहाँ पर बैठे हुए हैं और मंच पर सभी मेरे आशीर्वाद दाता, सामने जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं। बहुत देर से मैं चाह रहा था कि जिस कविता के लिए सर मुझे आदेशित करते हैं, हमेशा बहुत प्यार देते हैं पूरे मंचों पर, एक कविता, एक गीत जिसने मुझे फिल्मी दुनिया तक पहुंचा दिया। मैं शिक्षक हूँ, लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में और फिल्म राइटर एसोसिएशन का मेंबर हूँ। फिल्मों में मेरे गीत आ रहे हैं। आप सबकी दुआएं और संत श्री का आशीर्वाद, यहाँ पर इतने बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। मैं पढ़ता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना है। मैं देख रहा हूँ कि नहीं, फिर भी बहुत बढ़िया दिल से पढ़ो। वो चाह रहे हैं कि आधा घंटे में पूरा कवि सम्मेलन खत्म। जी जी अपने बाप का क्या, अपन पैसे के लो और भाग लो। किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। ये पंक्तियां क्यों लिखी? देखिए भाई साहब, मैं कहना चाहता हूँ दावे से, कोई कवि अगर दावे से यहाँ पर कह रहा है कि आप अपने मोबाइल में मुझे रिकॉर्ड कर लीजिए, ये तो जब मैं गीत पढ़ चुका हूँगा तब आप मुझसे कहेंगे कि मनोज भाई ये गीत अब हमको व्हाट्सअप करना, अब हमको भिजवाना, फिर मैं कहूंगा कि आप मुझे यूट्यूब पर देखें। आप मोबाइल निकाल लें, क्योंकि बिल्कुल इतने दावे से इन बड़े लोगों के बीच में, इन वरिष्ठ लोगों के बीच में, जिन्हें पढ़ के हम, जिन्हें सुन के बड़े हुए हैं, मैं पढ़ रहा हूं। और पूरी जिंदगी भर मैंने माँ पे गीत लिखे, माँ पे छंद लिखे, माँ पे नज्म लिखी। मेरे पिता मुझसे मजाक में कहा करते थे, अरे यार तू मेरे ऊपर कुछ लिखता ही नहीं है, अपने पिता पे तूने कुछ भी नहीं लिखा आज तक। मैं कहता था हाँ मैं लिखूंगा लिखूंगा, और समय गुजरता चला गया, मैं पापा पे कुछ नहीं लिख पाया। और एक दिन पापा चले गए। अब पढ़ता हूं जी। तो किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। किसको सुनाऊं, वो उंगली पक, जब पापा को घोड़ा बना लिया करते थे वो बचपन के दिन, वो उंगली पकड़ धीरे धीरे से चलना, वो उठना वो गिरना, वो गिर कर संभलना, वो बाहों के झूले, वो घोड़ा सवारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और वो मेले जिनमें हम कंधे पर बैठकर पापा की जाया करते थे, वो बचपन के मेले, वो मेलों के झूले, वो गुड्डा वो गुड़िया अभी भी न भूले, वो लम्हे अभी भी वहीं पर पड़े हैं, आंसू लिए सब खिलौने खड़े हैं, हर पल वो तकते हैं राहें तुम्हारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग आंसू पोंछ रहे हैं, ये चीज कमजोर करती है। एक बार हौसला रखें, मैं कट्टी हिम्मत के साथ सुना रहा हूँ, आप सुनिए जी। वो कहाँ चले गए जी, वो कैसी डगर है, वो कैसा सफर है, जहाँ तुम गए हो वो कैसा नगर है, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, मैं आवाज तुमको कहाँ तक लगाऊं, तुमको ना आती क्या यादें हमारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी, बहुत याद। वो जिन्होंने, क्या बात है मनोज भाई, वाह। बहुत सारे लोग जिनके मन में पिता के लिए दर्द, पिता की पीड़ा, वो अभी जो चले गए गुप्ता जी, पिताजी की स्मृति में उन्होंने स्कूल के लिए बहुत सारी बातें मुझे यहाँ सुनने को मिली। हर एक के साथ पिता का दर्द जुड़ा हुआ है। वो संघर्ष के दिन, मैंने जी व्हाट्सएप पे पढ़ा था कि एक आईएएस अधिकारी
अपने बेटे को लेकर पहले दिन ज्वाइन कराने के लिए ले जाता है केबिन के अंदर, और केबिन के अंदर वो ज्वाइन कराने के लिए जब वो ले जाते हैं तो वो सिग्नेचर करता है कलेक्टर अपने पहले ज्वाइनिंग। पापा उसके कंधे पे हाथ रख के, बाप और बेटा दोनों अंदर केबिन में, पिता ने कंधे पे हाथ रख रखा और पूछते हैं कि बेटा बता अपन दोनों में शक्तिशाली कौन है। तो बेटा कहता है कि पापा मैं शक्तिशाली हूँ। पिता को बहुत दुख होता है कि इसको इतने संघर्ष के साथ बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस लेवल तक बनाया कि अधिकारी बन जाए। वो अनमने मन से उदास होकर बाहर निकलते हैं केबिन से, और केबिन का दरवाजा खोलते हुए वो वापस एक बार पूछते हैं अपने संस्कारों पर भरोसा, बेटा एक बार और पूछता हूं तेरे से कि पता अपन दोनों में बड़ा कौन, अधिक शक्तिशाली कौन। तो बेटा कहता है कि पापा आप अधिक शक्तिशाली हो। पापा को बड़ा गुस्सा आता है कि अभी तो तू कह रहा था कि मैं अधिक शक्तिशाली हूं, मैं पावरफुल हूं, और अब तू कह रहा है कि तू मुझे बता रहा है पावरफुल। बोले बेटा पापा जब आपने मुझसे ये पूछा था कि कौन अधिक शक्तिशाली है अपन दोनों में, और जब मैंने ये कहा था कि मैं अधिक शक्तिशाली हूं, उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर रखा हुआ था। उस बेटे से सौभाग्यशाली और अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है जिसके कंधे पर उसके संघर्ष के दिन वो संघर्ष के दिन बहुत ही कड़े थे, मगर गम नहीं था तुम जो खड़े थे। वो कांदे की चटनी, वो बेसन की रोटी, ये यादें हैं लंबी, उम्र कितनी छोटी। सारे दुखों से थी यारी तुम्हारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और वो लाठी वो चश्मा वहीं पर, आप आंसू पूछ रहे हैं, मुझे हिम्मत दीजिए, मैं ताली एक बार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। वो लाठी वो चश्मा, क्या बात है मनोज, वाह वाह शाबाश। वो लाठी वो चश्मा वहीं पर रखे हैं, घर की दीवारों में सूरत दिखे है। मम्मी की आंखों के आंसू भी सूखे, आंगन भी चुप चुप है कुछ भी न पूछे। आंसू में डूबी है फूलों की क्यारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और दुनिया के सारे पापाओं की एक ही जैसी हालत है, खुद साइकिल पे घूमेंगे बेटे के लिए फोर व्हीलर, खुद खराब मोबाइल चला लेंगे, टेप लगा के मोबाइल चलाएंगे बेटे के लिए, बेटियों के लिए नया, बेटा आंसू नहीं लाना, बेटों के लिए बेटियों के लिए नया मोबाइल। ये सारे पापाओं की एक जैसी हालत। अब मैं पढ़ता हूं जी। वो एक जोड़ कपड़े, पुराना वो स्वेटर, वो छोटा सा कमरा, वो पतला सा बिस्तर, अभावों में भी संस्कारों का आदर, बेची नहीं खुददारी की चादर। सारे दुखों से थी यारी तुम्हारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी, बहुत याद आती। और कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, कितनी ही बड़ी सेलिब्रिटी। ओह वाह भाई, वाह मनोज वाह, एक बार जोरदार ताली बजा दे मनोज के लिए। शिवनी के प्यार को मैं भूल नहीं पाऊंगा, वह आपका स्नेह प्रेम हमेशा सर आंखों पर। मैं पढ़ता हूँ जी। कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, कितने बड़े अभिनेता हो, कितने बड़े नेता हो, अकेले में वो जब भी होते हैं वो जब ये सोचते हैं क्या कि समय ने कभी भी जब मुझको सताया, तो वो मासूम बचपन बहुत याद आया।
मैं अब भी सुकून के दो पल चाहता हूँ, पापा की गोदी का कल चाहता हूँ। क्या बात? ये दौलत ये शोहरत नहीं मुझको प्यारी, हाय हाय, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी। और जिन पंक्तियों के लिए मैंने गीत लिखा सर, बहुत सफल कवि सम्मेलन आपका, और आप जैसे लोग जब तक साहित्य के क्षेत्र में हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आकर इतना प्यार। और मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि मैं जब भी फिल्मों के प्रमोशन में मेरे गीत आएंगे, मैं जरूर सर के साथ सुनने आऊंगा। मैं जिन पंक्तियों के लिए मैंने गीत लिखा है उन पंक्तियों को पढ़ता हूँ। हम बाद में चाहे माला चढ़ा लें फोटो पर, श्राद्ध कर लें, कुछ भी कर लें, भंडारा कर लें, कुछ भी कर लें, उन्हें वापस नहीं ला सकते। इसलिए पढ़ रहा हूँ दोस्तों कि जमाने में ये गीत गाता रहूंगा, पिता की ये महिमा सुनाता रहूंगा। वो जिंदा है जब तक गले से लगा लो, चरणों में उनके सभी पुण्य पालो। एक बार जब वो चले जाएंगे तो हम सूरत को उनकी तरस जाएंगे। रो रो के गुजरेगी फिर उम्र सारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। भाई साहब आपका बहुत धन्यवाद, सबका बहुत धन्यवाद। खड़े होकर आपने तालियां बजाई, बहुत सारे बहुत प्रेम और बहुत स्नेह आपने दिया। अगली बार में जब वाह, जोरदार ताली बजाए। वाह, आपका आशीर्वाद हमेशा सर आंखों पर। अगर सर इजाजत दें तो एक गीत सुनाऊं। तुम तो